जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और गरीबों, दलितों, पिछड़ों और कमजोरों के मसीहा मानवर काशीराम की 89वीं जयंती मुकामी नेहरू हाल में धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, पूर्व एमएलसी और आजमगढ़ अयोध्या मंडल के कोऑर्डिनेटर विजय प्रताप, आजमगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर हरीश चंद गौतम और पूर्व एमपी डॉक्टर बलिराम वगैरह ने मानवर काशीराम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उनके मिशन और उनकी कुर्बानियों को याद किया। पूरा नेहरू हाल पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भरा हुआ था और स्टेज पर भी बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता और गरीबों के मसीहा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से लेकर सभी नेताओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। जयंती समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरदिल अजीज नेता और पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि एक मिशन भी है, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों और अकलियतों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक और राज्यसभा तक लड़ाई लड़ती है और उनकी आवाज को उठाती है। आपको बता दें कि मानवर काशीराम की जयंती के मौके पर नेहरू हाल के बाहर किताबों का स्टॉल भी लगाया गया था, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने देश की बड़ी बड़ी शख्सियतों के नाम से लिखी गई किताबों की खरीदारी की। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, पूर्व एमएलसी और आजमगढ़ अयोध्या मंडल के कोऑर्डिनेटर विजय प्रताप और पूर्व एमपी डॉक्टर बलिराम और नेहरू हाल के बाहर किताबों का स्टॉल लगाने वाले गुड्डू प्रसाद वगैरह ने अपने किन विचारों को रखा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दोनों महापुरुषों को के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि पहले एक मिशन है और आप लोग उस मिशन का हिस्सा हैं। और ये मिशन कोई आज का नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना मिशन है, कई सौ साल पुराने मिशन है, जो बहुत सारे महापुरुषों ने चलाए और उस रास्ते से होते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वार से होते हुए ये मानवर काशीराम जी के द्वार तक पहुंचा और उसके बाद आज वहां से होकर माननीय बहन जी के दरवाजे पे है और उसके बाद भी ये चलता रहे। हम सब शायद कर रहे हैं, हो सकता है कि हम में से कोई न रहे, लेकिन आने वाली नस्लें इसको चलाएं, क्योंकि ये एक मिशन है और मिशन एक ऐसा मिशन है कि इन महापुरुषों ने देखा ये कौन से लोग हैं जो इस तरह का सवाल करते हैं। वो लोग जो सामंती सोच रहे हैं, जिन लोगों ने एक समाज की बहुत बड़ी आबादी को एक कहते हैं बजाटी आबादी को इंसान नहीं जानवर समझा। एक अंग्रेजी में कहावत है कि एक्शन इज लाउडर देन वर्ड। कुछ चीजें मुंह से कही नहीं जाती, मगर जब काम किया जाता है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। तो ऐसा काम करो मुत्तहिद होके कि पूरी दुनिया चिल्ला उठे कि बीएसपी से ज्यादा आज भी प्रदेश में कोई मजबूत नहीं है। जय हिंद। काशीराम के मिशन समाज में जन्मे सभी सदगुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ। काशीराम जी ने जो नेकनियति से सामाजिक परिवर्तन का मिशन चलाया है, उसी के क्रम में आज उनके जन्मदिन पे ये गोष्ठी हो रही है और उसमें यही विचार हो रहा है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उन्होंने रास्ता दिखाया हम लोगों को, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। काशीराम की जयंती लालगंज की धरती से सांसद रहे, संकल्प क्या ले रहे हैं आज? संकल्प यही ले रहे हैं कि जो उन्होंने सपना देखा उसको हम लोग उसी लाइन पे चल के उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोग के गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं। बहुत मजबूत तैयारी हो रही है, आप देखिएगा। मंडल के मंडल जो पिछड़े हैं, जो कई प्रदेशों में संगठन के कार्यों को बखूबी निर्वहन किया। बहुजन समाज पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं, यही एक इकलौता दल है पूरे देश में जो समाज के कमजोर, पिछड़ों और गरीबों की लड़ाई लड़ता है। इसलिए जो भी हमारे भाई हैं, चाहे पिछड़े हों या अति पिछड़े हों, माइनॉरिटीज़ हों, सबका हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। माननीय बहन जी
को ही हम लोग मान के आगे बढ़ें, उनके नेतृत्व में सबको इंसाफ मिलेगा। उसी की लड़ाई लड़ी जा रही है ना। ये तो आप लोग सब देख रहे हैं कि अत्याचार की प्रकाष्ठा है, उसमें क्या कहना। जो पार्टियां दलितों कैसी बन रही है उस पर क्या कहना? वो सब फर्जी है, वो सब फर्जी है। असल घर बीएसपी। सर आज जयंती के अवसर पर क्या कहना आप? आज माननीय कांसीराम साहब की जयंती है। पूरे देश में बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग आज माननीय कांसीराम साहब को याद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आज आजमगढ़ मंडल की भी इधर एक हम लोगों ने संगोष्ठी आयोजित कर रखा है। तमाम साथियों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार रखने का काम किया है। आज हम लोग सभी मानवर साहब को याद कर रहे हैं। वो मानवर साहब जिन्होंने पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मूर्ति परिवर्तन के लिए जहाज छेड़ने का काम किया और लगातार माननीय बहन जी उस कारमा को, उस मोमेंट को आगे बढ़ाने में लगी हैं। हम लोग भी सतत इस प्रयास में हैं कि जो मानवर कांसीराम साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था, उस तरह का हम लोग भारत बना सकें, ऐसे हम सबकी चाहत है। तो 2024 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन होते रहते हैं। बहुजन समाज भी, पूरे बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ हम लोग लगे हुए हैं। गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग पूरी मजबूती के साथ, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, पूरी दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी। जो विपक्षी दल हैं वो बहन जी पे आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ ट्वीट करती हैं। बहन जी सड़क पे जन समस्याओं को लेकर और जनता के मुद्दों को लेकर जो है बहुत मुखर नहीं हो पा रही है। इस पर क्या कहना? अब मैं तो नहीं समझता कि बहन जी के अलावा कोई और भी लीडर है जो आज की सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रख रहा हो। लगातार माने बहन जी चाहे ट्वीट के ज़रिए हो, अपने प्रेस नोट के ज़रिए हो, या खुद प्रिंट मीडिया के सामने आकर के जिस दमदारी के साथ अपनी बात रख रही हैं, और हम लोग लगातार माने बहन जी के आदेश निर्देश पर गाँव में जा करके, बूथों पर जा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का कहीं कार्यक्रम होता है, जनसभा होती है, रैली होती है तो बहुत भीड़ रहती है, जन सैलाब उमड़ पड़ता है, एक हुजूम रहता है। लेकिन आने वाला जो इलेक्शन है, चाहे वो नगर पालिका का हो, नगर निकाय या नगर पंचायत का, या 2024 का, क्या ये भीड़ जो है एक नया इनकलाब, एक नया इतिहास लिखेगी? निश्चित रूप से आने वाला निकाय का चुनाव अब की बार ये साबित करेगा कि आने वाले समय में अगर बीजेपी को कोई हटा सकता है, चाहे दिल्ली का तो, चाहे उत्तर प्रदेश का तक, तो अगर कोई हटा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, ये कहा तो जाता है दलित और मुसलमान अगर एक हो जाएं, एक ताकत बन जाए तो एक नया इनकलाब आएगा और बीजेपी का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो क्या लग रहा है कि मुसलमान दलित इत्तेहाद हो सकता है? मैं समझ रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है। लगातार इधर आप सबको भी इस बात की खबर मिलती होगी, लगातार पश्चिम की तरफ से बात आगे बढ़ रही है। मुझे भरोसा है कि हमारे तरफ भी बहुत जल्दी हम लोग जो नारा था दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, बिल्कुल चरितार्थ होने जाएगा। तो सर्जन हिसाब सर्जन सुखा का नारा चल रहा है, आई है बहुजन समाज की हर नीति उसी पर आधारित है। हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं गांव चलो अभियान के तहत, और जनता आज तैयार हो रही है। आज पिछड़ा भी समझ रहा है, आज अक़लियत का भाई भी समझ रहा है कि अगर हमारा हित कहीं सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। आज वही संकल्प लेने के लिए आज हमारे तमाम मंडल के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं कि हम माननीय कांसीराम साहब के जन्मदिन पर ये संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसकी हम तैयारी अभी से कर दे रहे हैं। पश्चिम के क्षेत्रों से आपको ज्ञात होता होगा कि उधर माइनॉरिटी के लोग बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और तमाम लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। तो वहाँ यहाँ भी उस तरह की स्थिति है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती से दमखम से चुनाव लड़ेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के नेहरू हॉल में। एक तरफ जहाँ नेहरू हॉल में काशीराम की जयंती मनाई जा रही है बहुत ही धूमधाम और जोशो खरोश के साथ, और बाहर ये किताबें बेची जा रही हैं, किताबों का स्टॉल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि
हमारे हिंदुस्तान भारत के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब यहाँ पे मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं काशीराम की किताब मौजूद है। जब भी काशीराम या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम यहाँ नेहरू हॉल में होते हैं, यहाँ पर किताबों का स्टॉल जो है उस मौके पर लगाया जाता है। आपका क्या नाम है? ये जो किताबें आप बेच रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग इन किताबों को ख़रीद रहे हैं। किताबें जो हमको ज्ञान देती हैं और किताबों से हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए, उससे इल्म में इजाफ़ा होता है और ज्ञान बढ़ता है। जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? जब भी हम देखते हैं कोई कार्यक्रम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, आप यहाँ पर आते हैं, किताबों का स्टॉल लगाते हैं, अपना विचार रखते हैं, हम बाबा साहब विचारों पर चलते हैं हम लोग मिशन के तहत। क्या नाम है आपका? गुड्डू प्रसाद। कहाँ से आप? आजमगढ़ से हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांगेपुर मठिया। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप आते हैं यहाँ जी, पर? हमेशा आते हैं। तो किताबें लोग खरीदते हैं? जी। किताबें बिकती हैं यहाँ पर? हाँ। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो किताबों की कितनी खरीदारी होती है? वही 4-5 हज़ार तक, 6 हज़ार तक हो जाती है धंधा, यही होता है। जो नई पीढ़ी है और जो लोग हैं जो किताबों से दूर हो रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इतिहासकार हैं, उनकी जो किताबें लिखी गई हैं, जो किताबें जो बेची जा रही हैं, लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास अपनी मेहनत करते हैं। जो समाज में जितना होता है मेहनत करके पहुंचाते हैं, किताब घर घर तक पहुंचा देते हैं। तो लोगों को किताबों से जोड़ा जाए, ये आपका मिशन है? जी, सबको जोड़ा जाए, शिक्षित किया जाए, सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी। हिंदुस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनकी किताब भी यहाँ पर मौजूद है और ये उनका कैलेंडर है जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी किताब भी मौजूद है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम ख़ास तौर से जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, उनसे हमारी यही दरख्वास्त और यही पैगाम है, यही रिक्वेस्ट है कि नौजवान किताबों से जुड़ें, अपने हाथों में किताबों को उठाएं, किताबें पढ़ें, किताबों से दोस्ती रखें और मोबाइल को उतनी इस्तेमाल करें जो ज़रूरत हो, ज़रूरत भर मोबाइल को इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान के जो सूफ़ी महात्मा संत थे, उनकी किताबें भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो किताबों का स्टॉल लगाया गया है, कौन कौन लोगों की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं? बाबा साहब की है संविधान, भारतीय संविधान, हिंदू जात का उत्थान और पतन है, फिर संत गाडगे महाराज की है, पेरियार साहब की है, कांसीराम साहब की है, चमचा युग है, बुद्धजीवी बनाम चमचा युग है, सच्ची रामायण है, फिर मृत्यु भोज है, फिर पूना पैक्ट है, बीज नायक है, बुद्ध और धम्म है, कुर्मी समाज का इतिहास है, कांग्रेस और गांधी अछूतों के लिए क्या किया था वो भी किताब है, ऐसे न भगत सिंह का है, फिर जात भेद का बीजक है, बाम सेफ है, यही सब किताब है। 7 फेरों का प्रजाल है, 15,000 नाम है, फिर शाक्य कोकिल और मौर्य जाति का इतिहास परिचय है, कुमार जाति का है, ईश्वर ने नहीं बनाई दुनिया ये है, ऐसे बहुत किताबें हैं हमारे पास। गौतम बुद्ध की यहाँ किताब मौजूद है जो इंसानियत के, शांति के बहुत बड़े अलमबरदार प्रतीक थे। नेहरू हॉल से खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।